भक्त प्रहलाद के पौत्र महान दानवीर राजा बलि उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनकी यज्ञशाला में वेद मंत्रों की गूंज थी और दान की परंपरा अपने चरम पर थी। तभी उस पवित्र यज्ञ भूमि में एक ब्राह्मण बालक के रूप में नारायण प्रभु प्रकट हुए। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का वामन अवतार था। वामन देव यज्ञशाला के द्वार पर खड़े होकर भिक्षा की याचना करने लगे। जब यह समाचार राजा बलि तक पहुंचा तो वे स्वयं बाहर आए और विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण, आप निसंकोच जो चाहें दान में मांगे। वामन देव ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराए। उन्हें यह मांग अत्यंत छोटी लगी। उन्होंने विधिपूर्वक संकल्प लेकर 3 पग भूमि का दान स्वीकार कर लिया। संकल्प होते ही वामन देव ने अपना रूप विस्तार करना आरंभ किया। उनका शरीर विराट होने लगा। पहले चरण में उन्होंने समस्त पाताल लोकों को नाप लिया और दूसरे चरण में स्वर्ग सहित सभी ऊपरी लोकों को। 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब वामन देव ने राजा बलि से तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं नारायण है। बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया और बोले, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखें। वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया। इस अद्भुत त्याग और भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि आने वाले मनवंतर में वे इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। तब तक उन्हें सुतल लोक में निवास करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही वामन देव ने कहा, तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से इस प्रकार के महान दान को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अब बताओ, तुम क्या वर चाहते हो? राजा बलि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी मैंने आपको संपूर्ण सृष्टि दान कर दी है। दान दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकता। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे आपको ही मांगता हूं। वामन देव ने यह सुनकर कहा, तब मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस प्रकार वामन देव राजा बलि को लेकर सुतल लोक चले गए। माता लक्ष्मी की लीला। इधर यह समस्त वृत्तांत देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को सुनाया और कहा, माता, अब से आपको वैकुंठ में अकेले रहना होगा, क्योंकि आपके स्वामी राजा बलि के द्वारपाल बन चुके हैं। माता लक्ष्मी ने चिंतित होकर उपाय पूछा। तब नारद ने संकेत दिया, राजा बलि की कोई बहन नहीं है। इस संकेत को समझकर माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पहुंची। राजा बलि ने जब एक स्त्री को द्वार पर देखा तो आदरपूर्वक पूछा, माता, बताइए, आपको क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने भावुक स्वर में कहा, मेरा इस संसार में कोई भाई नहीं है। हर स्त्री अपने मायके जाती है, पर मैं कहां जाऊं? और वे रोने लगी। राजा बलि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उन्हें बहन स्वीकार कर लिया और वर मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। राजा बलि चकित हुए और पूछा, बहन, तुम इस द्वारपाल को मुक्त क्यों कराना चाहती हो? तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि यह जानकर स्तब्ध रह गए कि जिसे उन्होंने बहन माना वे स्वयं माता लक्ष्मी है। वे क्षमा मांगने लगे। माता लक्ष्मी ने प्रेमपूर्वक कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं अपने स्वामी को वापस लेने आई थी। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को साथ लेकर वैकुंठ लौट गईं।